हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 का आज का पेपर शिफ्ट 1 का कैसा आया, आइए देखते हैं। देखो, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। जैसे कि स्पेस से पहले जो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे थे और वो क्वेश्चन बन रहे थे जो काफ़ी मतलब ओल्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे। अब स्पेस से वो क्वेश्चन बन रहा है जो करंट से रिलेट करके, ठीक है। करंट में अगर किसी भी देश ने कुछ भी स्पेस में हलचल किया है तो वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका ने सबसे पहले सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आया हुआ था। अमेरिका ने इसकी शुरुआत 31 जुलाई 1958 को किया था, ठीक है। पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था अमेरिका ने। इसी दिन अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष की तरफ भेजा था और इसका नाम था एक्सप्लोरर फर्स्ट, ठीक है। तो स्पेस से क्वेश्चन अभी बन रहा है, लेकिन स्पेस से टोटल क्वेश्चन बने तो 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बन रहा है। अपोलो 11 क्या है? एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था अपोलो 11 से। एक ऐसा अंतरिक्ष उड़ान था जिससे चंद्रमा पर इंसान पहुंचा था, ठीक है। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले और एडविन बाज एड्रिल जूनियर को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर भेजा गया था अपोलो 11 के द्वारा, ठीक है। और समय तो आप देख सकते हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से बना था, स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है दरअसल। और उसमें एक पूछा था कि आईएसएल इंडियन सुपर लीग 2021 का विनर कौन है? तो मुंबई सिटी इसका विनर था, ठीक है। और आईपीएल में सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो एलबी मॉर्कस का, चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी थे। 125 मीटर इन्होंने मारा था, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बन रहा है, नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? तो 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था और आगे भी बनेगा। उसके बाद एनसीएफ से क्वेश्चन बना है, व्हाट इज़ एनसीएफ 2005 क्या है? देखो, बालकों को क्या और क्यों कैसे पढ़ाया जाए, इस पे फोकस करता है, ठीक है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और भी क्वेश्चन आप सर्च करके इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। रेडियो कब लॉन्च किया गया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, 1927 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की पहल के तहत ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में रेडियो का प्रसारण किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 1930 में रेडियो प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की शुरुआत की। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 में 2 वर्षों के लिए प्रसारण सुविधाओं को अपने हाथ में लिया था। तो अगर पूछे कि कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो 1930, ठीक है डियर, रेडियो की स्टार्ट हुआ था। ओजोन से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। पर्यावरण के क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। देखो, ओजोन छिद्र कब विकसित होता है? तो अगस्त और अक्टूबर में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर है अगस्त और अक्टूबर में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो 16 दिसंबर 2021। और वर्ल्ड ओजोन दिवस की थीम क्या है? ठीक, क्या पता नेक्स्ट सेशन में आपका बन जाए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इसका थीम है। कैंसर किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B17, ठीक है, B17। नीलगिरी से क्वेश्चन बना हुआ था एक, नीलगिरी को पर्वत की श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सीमा दक्षिण भारतीय राज्यों अर्थात कर्नाटक और केरल के जंक्शन पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जिसे पश्चिमी तमिलनाडु में इसकी मूल श्रेणी कहा जाता है। पहाड़ों की इस श्रेणी को नीलगिरी हिल्स या द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी पूछ सकता है ब्लू माउंटेन्स के नाम से हम किसे जानते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास नीलगिरी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। मिट्टी से भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है और रेतीला मिट्टी होती है, मतलब 5 टाइप की, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी भी इसके नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसको ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। अब अगर सीडीबी की बात कर लें तो देखो, सिद्धांत तो डेफिनेटली आ ही रहे, चाहे जीन पियाजे का हो जाए, चाहे कोहलबर्ग हो जाए, वाइगोत्स्की का होगा। मैं डेली आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग सभी सिद्धांत को अच्छे से तैयार करके जाइए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
आपकी शिफ्ट में, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करके जाना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह कथन किसका है, यह नियम किसका है, किसके नियम पर आधारित है, तो थॉर्नडाइक के नियम पे। क्या है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। यह नियम है थॉर्नडाइक का, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है, ठीक है। ये नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। कभी ये क्वेश्चन बनेगा, और किस नियम पर आधारित है, तो तत्परता के नियम पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था, व्यवस्था नहीं है अवस्था, यह कथन किसका है, तो ये वुडवर्थ का है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। भाषा प्रभाव को पोषित कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होता है बोलने का। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह है आपका पतझड़ वाले वन, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन बना था, जीव उपचारण से तात्पर्य है, तो इसका क्या मतलब है, जीव उपचारण से क्या मतलब होता है, जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का क्या करना, निष्कासन करना जीव उपचारण कहलाता है, ठीक है। विटामिन ई क्या है भाई, मुख्य रूप से इसके किसके लिए महत्वपूर्ण है, ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण है। ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे चंद्रयान से कोई काफ़ी क्वेश्चन बना, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है, ठीक है। भारत के ध्रुवीय उपकरण प्रक्षेपण वाहन, तो कब से ये पूछता है कि चंद्रयान फर्स्ट को किससे लॉन्च किया गया था, किस वाहन से, तो PSLV C2, ठीक है, C2 से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। क्वेश्चन देखो, एक आएगा PSLV C सेकेंड, ये याद रखिए। उसके बाद डेट भी आपको याद रखना है कि 22 अक्टूबर 2008। उसके बाद कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद चंद्रयान 2 की बात करें तो यह श्रीहरिकोटा से ही इसको भी लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2019 को, 15 जुलाई 2019 को 2:51 पे, ठीक है। टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये जो आपका वाहन था GSLV था, ठीक है, ये आपका GSLV है और ये आपका PSLV है, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट PSLV, चंद्रयान 2 GSLV, MK2, ठीक है, MK2, MK3, ठीक है, M1 से छोड़े जाने का कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और भी कुछ क्वेश्चन मिलता है शिफ्ट 1 का, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो और भी आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।